अरे अलका लांबा जी, आप इतनी बढ़िया सलाह दे रही हैं, गृह मंत्री जी सुन रहे होंगे तो अमल भी करेंगे, लेकिन कांग्रेस उस तरीके का जिसे कहा जाए कि मॉडल क्यों नहीं पेश कर पा रही है, सख्ती वाला मॉडल। शोभना जी, दिल्ली में हुआ, ठीक है, गृह मंत्री को इसलिए संगीत रागी जी ब्लैकमेल मत किया करिए डिबेट में बैठ के। पुरी में आपके पास मैं आऊंगी जवाब के लिए। बिना पुलिस इजाजत के वहां रैली की, उन पर जब एफआईआर हुई, उसके बाद जो है बजरंग दल ने दिल्ली पुलिस को जो है चुनौती दी, कार्रवाई करके दिखाइए। ये तो देश की कानून व्यवस्था की अरे तो कानून व्यवस्था की धज्जियां तो राजस्थान में भी उड़ रही है ना इस तरीके से। गृह मंत्री अलका लांबा जी, आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा, हर सरकार को अपनी जिम्मेदारी के लिए जवाबदेही तय करनी होगी। संगीत रागी जी, आग में कांग्रेस राज्य भी बचने वाले नहीं है। हमारी राजस्थान, बिल्कुल राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकार इन सांप्रदायिक दंगों की जो राजनीति भाजपा खेल रही है, उस चुनौती से हम भी गुजर रहे हैं। हमें भी अपने आप को और तैयार करने की जरूरत है। चुनाव है तो तनाव है, इस बार ले लिया है, संगीत रागी अब नहीं बख्शे जाएंगे। ठीक है, आऊंगी अलका लांबा, यही लोग हैं जो आएंगे। अलका लांबा आऊंगी। संगीत रागी, चुनाव है तो यही है, तो तनाव है। सुरजेवाला ये कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि देखिए अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दंगे नहीं होंगे, अब दंगे होंगे कर्नाटक में, अब दंगे होंगे गुजरात में, अब दंगे होंगे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। क्या जवाब देंगे? देखिए, ऐसी बात है तो फिर अभी उत्तरांचल में तो चुनाव हो चुका है। हाँ, तो वो भी उत्तराखंड में तो चुनाव हो चुका है। हाँ। और उत्तराखंड में सुन लीजिए पहले, सुनिए पहले। दिक्कत यही है ना कि एंकरों को अपने बोलने की ज्यादा आदत हो गई है, दूसरे को प्रश्न करके फिर बोलना शुरू कर देते हैं। अरे सुन तो लीजिए, कि इतना तो धैर्य रखिए कम से कम। आपको पता है कि उत्तराखंड के अंतर्गत भी दंगे हुए हैं, उत्तराखंड के अंतर्गत भी जो है वहां पर ये है, वहां भी अशांति हुई है, वहां पर तो चुनाव नहीं है। किसकी सरकार है और थी, और विभाजन से पहले भी ये सब चारी चीजें होती थी। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी का, अलका जी थोड़ा सुन लीजिए। अलका जी, आप पढ़ी लिखी महिला हैं और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो इतनी सभ्यता का जरूर परिचय दीजिए। यदि कोई बोल रहा है तो उसके बीच में नहीं बोले। रागी जी, आपके ही पार्टी के, आप ही के पार्टी जहांगीरपुरी में, जहां में झांका है, मैं खुशी हूं। नहीं, जहांगीरपुरी में आपकी तारीफ कर रही हूँ। जहांगीर, आप उत्तराखंड की सरकार का नाम लेकर अपने गिरेबान में झांकने का एक बार फिर से काम कर रहे हैं, बहुत सराहनीय कदम है। हमें यही करने की जरूरत है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं, हमें अपने गिरेबानों में झांककर अपनी अपनी जहाँ सरकारें हैं, हम सुन रहे हैं। अलका लांबा जी, सुन लेते हैं विभाजन से पहले क्या हुआ और विभाजन के बाद क्या हुआ, कांग्रेस ने क्या किया और बीजेपी ने क्या किया, ये समझना बहुत जरूरी है इस मंच पर। 75 साल पुराना, बोलिए संगीत रागी, ले जा रहे हैं आज 8 साल में, सुनने दीजिए, बोलिए संगीत रागी। समझते हैं अलका लांबा, आप मेरी स्टूडेंट जैसी हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ जरा भागलपुर दंगों का इतिहास पढ़ लीजिएगा, भिवंडी के दंगों का इतिहास पढ़ लीजिएगा, अहमदाबाद 1969 का इतिहास पढ़ लीजिएगा, जमशेदपुर के दंगों का इतिहास पढ़ लीजिएगा, दरभंगा के अंदर जो हुए हैं उनका इतिहास पढ़ लीजिएगा, कानपुर के अंदर बरेली का, ये सब कांग्रेसियों ने किए थे, ये सब कांग्रेस के समय होते थे। इसलिए मैं आपको संगीत रागी, कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं, संगीत रागी कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस ने दंगे कराए तो अब हम बीजेपी वाले दंगे करवाएंगे। आजादी ये कैसा बयान है? अगर वो कुएं में कूदे तो हम भी कूदेंगे। गद्दारी का इतिहास पढ़ेंगे। एक मिनट रुक जाइए संगीत रागी, मैं आपकी इस बात पे आपको काउंटर करना चाहती हूँ कि अगर गलतियां कांग्रेस सरकार से हुई हैं तो उन गलतियों को इस नए भारत में सुधारा जाएगा या उन्हीं गलतियों को दोहराया जाएगा? मैं सहमत हूं आपसे कि कांग्रेस से गलती हुई है कि आप प्रश्न ही का ऐसा है कि हम उसका विश्लेषण जानते हैं। हम आपकी तरह पत्रकार नहीं है कि इसके पक्ष में बोलें या इसके विपक्ष में बोलें। आप लोगों का दुर्भाग्य और दिक्कत यही है कि आप दो ही चीजें जानते हैं, पक्ष में बोलिए या विपक्ष में बोलिए। हम उसका विश्लेषण कर रहे हैं और हम विश्लेषण ये कर रहे हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सुन लीजिए ना, दिक्कत यही है कि आप लोग पढ़ते नहीं है। आपके साथ बिल्कुल आप यही बात पत्रकारों की दिक्कत यही है ना कि आप पढ़ती नहीं है, धर्म के नाम पर बात कर रहे हैं, ये आरोप मैं आपके ऊपर भी लगाऊंगी। आप बिना पढ़े लिखे, आप प्रोफेसर हैं DU के, लेकिन मुझे शर्म आ रही है ये सुनने में कि आप कह रहे हैं कि विभाजन से पहले क्या हुआ और विभाजन
के बाद एक समुदाय ने क्या किया, मुझे भी शर्म आ रही है। संगीत रागी, मुझे भी शर्म आ रही है कि आप सिर्फ एक ही समुदाय की बात क्यों कर रहे हैं? के साथ ये करने बात करने आपको दो टके का आपको नॉलेज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, सारा ज्ञान आपको है। बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि आपसे सहमत ना हो अपनी भाषा पे काबू रखें। संगीत रागी, संगीत रागी, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, आप धंधा बंद कीजिए। आप ये धंधा बंद कीजिए। ये आप बंद कीजिए ना सर। प्रोफेसर तो आप हैं, प्रोफेसर तो आप हैं, आपको किसी पक्ष में नहीं होना चाहिए। क्या समझ रखा है? और आप कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये बकवास जैसा शब्द। आप एक नेशनल टेलीविजन पे बैठे हुए, किसके पक्ष में होना चाहिए? आप उत्तर नहीं देने देते हैं, बीच में टपक पड़ते हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। ये जो आपका तरीका है ना डिबेट करने का, डिबेट में आपको आमंत्रित किया जाए, इसलिए आप लोग इस तरीके का न्यूसेंस जो है वो मीडिया चैनलों पे बैठ के करते हैं। एक मिनट रुक जाइए, अब मुझे आने दीजिए। विक्रम सिंह जी, आपने सुन लिया। विक्रम सिंह जी, एंकर करता है, न्यूसेंस आप करते हैं क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं हैं। शांत हो जाएं। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपके कहने से, कैसी भाषा एक महिला मेरे पढ़े लिखे होने की सर्टिफिकेट नहीं करता है। संगीत रागी, संगीत, एक मिनट रुक जाइए अलका लामा। संगीत रागी, वैसे तो मैं यहाँ इस मंच पे बताना नहीं चाहती थी, लेकिन बताना चाहती हूँ कि 96 पास आउट हूँ मैं, इंजीनियर हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट हूँ, लेकिन आपके सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं है। विक्रम सिंह जी, मैंने इसीलिए कहा, मैंने इसीलिए ग्रेजुएट ही है ना, ग्रेजुएट ही है ना, पोस्ट ग्रेजुएट भी हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट भी हूँ, ग्रेजुएट तक ही आप पोस्ट ग्रेजुएट भी हूँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।